आखिर इस बच्चे ने हिंदी की कॉपी कैसे लिखी कि इसको यहाँ पर 70 में 69 नंबर मिले हैं, और एक नंबर ये कैसे कटा ये भी बताऊंगा। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी सारी चीज़ें आना जरूरी है कि कैसे कॉपी लिखना है, कौन से यहाँ पर प्रश्न का उत्तर कितने में लिखना है। इससे आपका टाइम बचेगा, और ये देखिए टॉपर की कॉपी है, और इसी प्रकार से आप भी लिखोगे तो आपको भी बहुत ही अच्छे अंक मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा कि इस बच्चे ने कैसे लिखा है। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं, और इसी प्रकार से आप भी लिखना बोर्ड एग्जाम में। चाहे ये वीडियो देखिए एग्जाम से पहले देख रहे हैं या एग्जाम के बाद, तब भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ओएमआर शीट पर आपको यहाँ पर 20 अंक के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। देखिए, इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा यहाँ पर हिंदी का। चाहे आप लोग किसी भी क्लास में हो, देख सकते हैं ये वीडियो, और यही पैटर्न आपको भी यूज करना है। तो देखिए, यहाँ पर खंड आ है और 20 मार्क के एमसीक्यू पूछे गए। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 नंबर के यहाँ पर 20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला जैसे दिया था, भाव विलास के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर देव है, सी वाला राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा किया गया है, डी वाला किया गया। तो मतलब पहला ही क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पर कितने इनको नंबर मिले हैं, 19 नंबर मिले हैं। 20 में से कितने नंबर मिले हैं, 19। तो एक नंबर यही कटा है। और अभी देखिए सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। तो ये तो देखिए आपको एमसीक्यू होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, जो भी आपको पता हो एक ही आपको करना होता है। जैसे यहाँ पर अगला है, बाबू गुलाब राय किसी युग के लेखक हैं, तो यहाँ पर द्विवेदी युग के हैं, बी वाला था, तो राइट आंसर बी वाला हो गया। तो ये तो आपको सभी ये तो कर लेंगे। अब मेन चीज होता है कॉपी में कैसे लिखना। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए थे। तो कौन सा किया गया है, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 21वें का यहाँ पर देखिए का वाला किया गया, मतलब पहला वाला ही क्वेश्चन किया गया है। क्या लिखा है, संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखना है। तो पहले का यहाँ पर देखिए का वाले का पहला कैसे किया गया यहाँ पर देखिए, और इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। खंडवा ऐसे हेडिंग डाल देना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का लिखा गया है। फिर संकेत में पहले के 2 शब्द लिख दिया गया और आखिरी के, इससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होगी। ठीक है, ये देखिए लिखा गया। उसके बाद में क्या लिखा गया यहाँ पर, संदर्भ देखिए हेडिंग डाली गई, बाकी कोई भी प्रश्न नहीं उतारा गया। तो ऐसे ही आपको भी लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से संकलित है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। 2 नंबर मिल गए। फिर था रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए जो यहाँ पर ये लाइन खींची हुई है, इसी की व्याख्या करना होता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से की गई, हमारे देश की यहाँ पर संस्कृत ही देश की यहाँ पर प्राण शक्ति है, यही चेतना, यही नैतिक चेतना, इसी के कारण यहाँ पर इसी के बल पर यहाँ पर ग्राम नगर संप्रदाय वर्ग जातियाँ। अब देखिए यहाँ पर एक गलती इस बच्चे ने यहाँ पर कर दी है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। आपको दोनों यहाँ पर और आपको पेज जो कॉपी होती है दोनों और आपको लिखना है, इधर भी लिखना है इधर। लेकिन इसने यहाँ पर देखिए ये वाला पेज छोड़ दिया है, आपको नहीं छोड़ना है। केवल जब मैथ की कॉपी होती है तब इसमें बाईं ओर आपको लिखना है। बाकी सभी में चाहे साइंस हो या सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो, दोनों यहाँ पर दोनों पेज में आपको लिखना है। ठीक है, कॉपी के दोनों ओर लिखना है, ये ध्यान रखना है। बस इस बच्चे ने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए इधर नहीं लिखा, लेकिन आपको ये लिखना है। ठीक है, वहां पर आपको छोड़कर नहीं आना है, दोनों पेजों पर आपको लिखना है। फिर आगे उसी प्रकार से हम अन्य भी यहाँ पर विविधताएं आपस में बंधी हुई हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर मिल गए, ठीक लिखा गया। उसके बाद में अगला हमारा पूछा गया था यहाँ पर कि लेखक ने भारतीय संस्कृति के किस तत्व पर बल दिया है। तो यहाँ पर ऐसे तीसरा हेडिंग डाल देना है कि यहाँ पर लेखक ने भारतीय संस्कृति के एकता पर बल दिया है। बस 2 नंबर मिल गए। तो ऐसे ही कर देना। अब देखिए 22वें का यहाँ पर खावाला किया गया है। कौन सा किया गया है, 22वें का यहाँ पर खावाला किया गया, मतलब ये वाला देखिए, चरण कमल बंधव राई जाकी कृपा पंगिरी लंघे, अंधे को सबको दर्शाई, बहिरे सुने गूंग फिर बोले, और रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधव ती पाई। तो देखिए ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पद नामक शीर्षक से लिया गया। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना। तो ऐसे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 22वें का खावाला डाल देना। जो कावाला करते तो यहाँ पर कावाला डाल देते। ठीक है, संकेत में पहले के 2 शब्द आखिरी के 2 शब्द लिखे गए हैं। संदर्भ इसी प्रकार से लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर पद नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता देखिए गद्यांश में लेखक होते हैं और इसमें रचयिता लिखा जाता है। बाकी सेम वही पैटर्न होता है। 2 नंबर मिल गए। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करी गई है, ये 2 लाइन की आप केवल व्याख्या करी गई हैं, तो यहाँ पर ये 2 नंबर इसको मिल गए। फिर यहाँ पर रेखांकित अंश में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, मतलब ये दोनों यहाँ पर लाइनों में अनुप्रास अलंकार है। तो ये देखिए यहाँ पर पूछा गया था रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। 6 नंबर यहाँ पर मिल गए, एक भी नंबर नहीं कटा है। तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। फिर से यहाँ पर देखिए पेज छोड़ दिया गया है, लेकिन आपको पेज नहीं छोड़ना, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, ये गलती आपको नहीं करना। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 23वें का कावाला किया गया है, मतलब ये वाला, यहाँ पर ये वाला देखिए यहाँ पर पुनः नागरिका वाला किया गया है, और ये वाला पत्र इत वाला, मतलब का वाला पैराग्राफ किया गया है। इसमें गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में
अनुवाद करने को आता है, 5 नंबर का होता है संस्कृत वाला। तो संकेत में पहले के 2 शब्द आखिरी के 2 शब्द लिख दिए गए। संदर्भ इसी प्रकार से लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर व्याख्या नहीं लिखी जाती, इसमें अनुवाद हेडिंग डाली जाती है, तो ऐसे अनुवाद डालकर बस 3 नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर 3 यहाँ पर 2 नंबर संदर्भ के और 3 नंबर अनुवाद के। फिर 24वां क्वेश्चन किया गया है श्लोक वाला। जैसे लिखा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का पूछा गया है, 2 यहाँ पर श्लोक पूछे गए, इन दोनों में से जो भी आपको पता हो एक ही करना है। तो कौन सा किया गया, मर्डम मंगलम वाला किया गया, मतलब दूसरा वाला ये वाला किया गया है। तो ये आप लोग जरूरी हिंट जरूरी दे देना, इसको संकेत बोला जाता है। इससे एग्जाम को पहचानने में आसानी होगी कि कौन से आपने किया है। अब देखिए इसका संदर्भ कैसे लिखा गया। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। ये देखिए जो हमारा मर्डम मंगलम वाला है, ये देखिए वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पर 2 नंबर मिल गए। फिर अनुवाद ऐसे हेडिंग डालकर, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपीन भी रेशमी वस्त्र है, उस काशी को किसके यहाँ पर किससे मापा जा सकता है। 3 नंबर मतलब 5 नंबर मिल गए, तो ऐसे ही आपको लिख देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका खंड काव्य, और ये कौन सा किया गया यहाँ पर 25वें का अंगा वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये अपने अपने जिले वाइज खंड काव्य पूछे जाते हैं, और ये 3 नंबर के होते हैं। जो आपके जिले वाइज में हो खंड काव्य वही आपको लिखना है, बस इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए ये अंगा वाला जयसवास खंड काव्य वाला किया गया है। तो बस ध्यान रखना, जब भी खंड काव्य लिखोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना है। जैसे कम यहाँ पर लाइन बचे तब आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना। ऊपर ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 25वां, कई बार 5वां क्वेश्चन होता है, तो ऐसे हेडिंग डाल देना जरूरी, जिससे एग्जामों को पहचानने में आसानी होगी कि आपने कौन सा किया है। तो इसी प्रकार से हेडिंग वाइज आपको लिख देना, और एक पेज से ज़्यादा बड़ा आपको खंड काव्य नहीं लिखना, क्योंकि 3 नंबर का पूछा जाता है। ज़्यादा लिखोगे आपका टाइम ही बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। फिर आता है हमारा मेन चीज़ जीवन परिचय, दूसरा वाला जयशंकर प्रसाद का किया गया है। ये देखिए लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता का वाला, तो तीनों में से जो भी आपको पता हो एक ही करना है। तो यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद का किया गया। जब भी जीवन परिचय लिखोगे एकदम न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ऊपर ऐसे डाल देना हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 26वें का, यहाँ पर देखिए का वाला। फिर 3 पूछे जाते हैं, जो भी करोगे ऐसे हेडिंग डाल देना। फिर यहाँ पर देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालकर 3 नंबर जो होते हैं आपके ये जीवन परिचय के मिलते हैं, 2 नंबर जो मिलते हैं रचनाओं के मिलते हैं। तो रचनाएं भी 1 2 3 जितनी भी पता हो ऐसे आपको लिख देना कि यहाँ पर देखिए रचनाएं प्रतिध्वनि, आकाशदीप, कामायनी, एक घूंट आदि इनकी रचना है। और इसी प्रकार से यही पैटर्न यूज करना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी एक प्रतिष्ठित सुंगनी साहू वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। इन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और यहाँ पर हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त करी। तो इसी प्रकार से लिख देना। देखिए कितना अच्छी तरीके से लिखा गया, और एक पेज में ही जीवन परिचय लिखना है, इससे आपका टाइम बचेगा और आगे भी क्वेश्चन कर पाओगे। और यही पैटर्न यूज करना है, टॉपर जो होते हैं इसी प्रकार से लिखते हैं। अब आता है यहाँ पर देखिए कवि का जीवन परिचय, तो यहाँ पर दूसरा वाला किया गया है, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय लिखा गया है, खा वाला कवि का। तो यहाँ पर ये भी 5 नंबर का पूछा जाता, तो ये भी आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, लिखना है। ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या 26वें का डाल देना है, खा वाला। फिर पहला दूसरा जो भी करोगे ऐसे हेडिंग डालकर, और जीवन परिचय हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिख देना। देखिए कितनी अच्छी तरीके से लिखा गया है। और ये देखिए नए पराग नए मधुर मधुर नए विकास हिकाल और अली कली से ही बंधे हो आगे कौन हवाली, ये पैराग्राफ जरूरी आप लोग लिख देना। जो बिहारी लाल जी का जीवन परिचय लिखोगे तो ये तभी लिखोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। फिर रचना ऐसे हेडिंग डालकर, बिहारी जी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 723 दोहे हैं। बस सिंपल सा हो जाएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है यहाँ पर देखिए 27वां श्लोक लिखने को, और ये देखिए श्लोक आएगा अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कठिन श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो ये दोनों श्लोक लिखे ये ना लिखकर अगर यहाँ पर अगला तीसरा आपको लिखना होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बंधन मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता, 2 नंबर मिल जाएंगे। बस ऐसे हेडिंग डालकर लिख देना है, ठीक है। श्लोक जरूरी हेडिंग डाल देना है, इससे एग्जाम को पहचानने में आसानी होगी। फिर यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आप पूछे जाते हैं। 28वां क्वेश्चन होता है, 2 आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 1 नंबर के होते हैं। तो पहला था यहाँ पर कि वाराणसी कस्या भाषायाम, यहाँ पर भाषाया केंद्रम अस्ति। तो ये देखिए आपको ध्यान रखना है, इसको आपको केवल उत्तर ही लिखना है। ऐसे संस्कृत खंड ऐसे डाल देना है हेडिंग, पहला करोगे दूसरा जो भी करोगे ऐसे हेडिंग डाल के लिखना है कि वाराणसी भारतीय संस्कृत यहाँ पर संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, बस हो गया। दूसरा वाला जो भी करोगे 2 ही करने हैं, चारों नहीं क्वेश्चन करने हैं, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है हमारा देखिए मेन चीज़ निबंध।
अब देखिए निबंध लिखोगे ये भी आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। निबंध लिखोगे आधे अधूरे पेज से नहीं लिखना है, क्योंकि 7 नंबर का होता है। ऐसे अब आधे अधूरे पेज से लिखोगे क्या पता यहाँ पर एग्जाम ना देखे और आपको नंबर काट दे, इसलिए आपको न्यू पेज से निबंध लिखना है। देखिए 29वां पूछा गया, 5 पूछे गए, जो भी आपको पता हो एक ही करना। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी और अनुशासन पर ये निबंध तीसरा वाला किया गया है। तो आपको ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 29 डाल देना, फिर जो भी जहाँ पर भी हो ऐसे डालकर हेडिंग बस लिख देना। सबसे पहले रूपरेखा लिखी जाती है, रूपरेखा में जो हेडिंग होती हैं निबंध में वही हेडिंग ऊपर लिखी जाती है। फिर यहाँ पर प्रस्तावना पहली हेडिंग, अनुशासन का अर्थ। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है पहले से ही, आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मैंने जीवन परिचय भी बता दिए हैं, गद्यांश पद्यांश भी बता दिए हैं, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं पहले से ही कैसे लिखना है। तो निबंध जो देखिए 7 नंबर का पूछा जाता है, तो कम से कम 1.5 पेज में आपको लिखना है, तभी नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कितने पेज में लिखोगे? 1.5 पेज में। पहले प्रस्तावना, आखिरी में उपसारण लिखा जाता है। ठीक है, 7 नंबर आपको मिल जाएंगे, बस इसी प्रकार से लिखना है। फिर आता है हमारा पत्र लेखन। अब देखिए ये 4 नंबर का पूछा जाता है, 12th में 5 नंबर का पूछा जाता है ये पत्र लेखन। तो पत्र लेखन जब भी लिखोगे न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ऊपर ऐसे हेडिंग डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या, कोई भी देखिए प्रश्न नहीं उतारना है। कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना है, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है। और जैसे जैसे लिखा गया सेम इसी प्रकार से लिखोगे तो आपको भी बहुत ही अच्छे अंक मिलेंगे। ऐसे पत्र लेखन हेडिंग डालकर सेवा में कामा लगाना, फिर यही पैटर्न यूज़ करना, देख लीजिए, बस इसी प्रकार से लिखना है। इतना ध्यान रखना, न्यू पेज से स्टार्ट करना है। और अपना नाम कभी भी यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य की जगह पर यहाँ पर क ख ग लिख देना, आपका नाम नहीं लिखना, ये ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग फेल कर दिए जाओगे। तो ये सारी चीज़ें बातों का ध्यान रखना है। प्रश्न से संबंधित जो भी आपको आता है वो लिखने की कोशिश करना है, और इसी प्रकार से आप भी लिखोगे। तो इसमें देखिए एक भी नंबर नहीं कटा है, बस वही एक नंबर MCQ में कटा था, इसलिए यहाँ पर 70 में 69 नंबर आए हैं। और 30 नंबर जो होते हैं आपके प्रैक्टिकल के मिलते हैं, कितने? 30 नंबर। और पूरे आपके तो यहाँ पर 30 इसमें जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके? यहाँ पर देखिए 99 नंबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 99 नंबर 100 में से। तो इसी प्रकार से आप भी लिखोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।